बजट सत्र की शुरुआत के साथ ही पूर्व मंत्री और कांग्रेस नेता किरण चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार पर जमकर हमला बोला है। किरण चौधरी ने कहा कि एपीएमसी एक्ट में कांग्रेस जो संशोधन का प्रस्ताव लेकर आई थी उसको बिना सुने ही रिजेक्ट कर दिया, जिसके किसानों के प्रति बीजेपी की नीयत क्या है ये साफ पता लगता है। किरण चौधरी ने कहा कि मैंने एसवाईएल पर चर्चा के लिए कॉलिंग इंटेंशन मोशन डाला, इसको भी खारिज करके भेज दिया गया और कानून व्यवस्था पर मैंने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव दिया क्योंकि प्रदेश में मर्डर डकैती गन पॉइंट पर हो रही है, लेकिन इसे भी रिजेक्ट कर दिया गया। तो वहीं निजी क्षेत्र में प्रदेश के युवाओं को 75% रोजगार देने की बात पर किरण चौधरी ने कहा कि सरकार श्वेत पत्र जारी करके बताए कि कितना निवेश कहां हुआ है। जिस तरह से ये विधान बजट सेशन हमने शुरू करा है और कल शुरुआती दौर में आपने देखा कि एपीएमसी एक्ट के ऊपर जो हम संशोधन लेकर आए, किस तरह से बगैर सुने उसको खारिज करके बाहर कर दिया और ये कहा गया कि आप इस पे चर्चा नहीं कर सकते। था क्या कि एक अमेंडमेंट ही है एक्ट का जो किसानों की भलाई के लिए था कि एपीएमसी एक्ट के तहत जो है हम एमएसपी जो है निर्धारित दें और निर्धारित एमएसपी जो नहीं दे उसके खिलाफ कार्रवाई हो। तो ये इतना जो किसान आंदोलन जो चल रहा है उसी के कारण ये कांग्रेस पार्टी ये बात लेकर आई। लेकिन जिस तरह से ये कह के कि सब जुडिस करके इन्होंने खारिज कर दिया, ये बिल्कुल गलत है क्योंकि हमारा जो है ये कंकरेंट लिस्ट के अंदर ये मुद्दा जो है दिस इज विद इन द पैरामीटर्स ऑफ द स्टेट एंड we are competent to enact or amend any law which comes in the concurrent list. So ये स्पष्ट दर्शाता है कि असलियत के अंदर बीजेपी की नीयत जो है वो हमारे किसानों के प्रति जो है क्या सच्चाई तो ये सामने आ गई। दूसरा जो है मैंने 13 जो हैं कॉलिंग अटेंशन मोशंस अपने निजी तौर पे दिए। इसी के साथ जोड़ता हुआ एक निजी रेजोल्यूशन भी जो है मैंने दिया, जिसके तहत पिछली बार जो मैंने रेजोल्यूशन दिया था, जो प्रस्ताव भेजा था, उसमें इन्होंने ये कह दिया था कि मैंने लिखा था निंदा प्रस्ताव। तो निंदा प्रस्ताव जो है हम पास नहीं करेंगे। तो इस बारी मैं ये लेकर आई प्रस्ताव कि तीनों कानून जो केंद्र ने बनाए हैं, हमारा विधानसभा इसके ऊपर प्रस्ताव भेजे और ये रिक्वेस्ट करे कि ये तीनों कानून जो हैं इनको निरस्त करा जाए। इसको भी बगैर कोई इसके ऊपर टिप्पणी करे, कोई बात बताए कि क्यों रिजेक्ट कर रहे हैं, उसको सिरे से खारिज कर दिया। तो ये दोनों चीजें जो हैं ये स्पष्ट दर्शाती हैं कि किसानों के प्रति इस बीजेपी का रवैया बहुत ही गलत है और जो ये बात करते हैं 2022 तक इनकी आय दुगनी करने वाली बात, वो भी खाली जुमले ही हैं और कुछ नहीं। एसवाईएल जो है एक बहुत अहम मुद्दा है और वो इस बारी विधानसभा में खास तौर से और अहम इसलिए हो जाता है क्योंकि मैंने देखा कि इनके जो मंत्री हैं वो जगह जगह के ऊपर उपवास कर रहे थे। एसवाईएल पानी लेकर आना है और उपवास कर रहे हैं बीजेपी के लोग, बीजेपी के मंत्री। हैरानगी मतलब मजाक मखौल उड़ाने वाली बात है क्योंकि ये कर इसलिए रहे थे क्योंकि बांटना चाहते थे, किसान आंदोलन को जो है दो फाड़ करना चाहते थे, इसलिए इन्होंने ये काम करा। तो अब जब एसवाईएल के ऊपर जो चर्चा और खासतौर से मेरे इलाके के लिए ये तो जीवन रेखा है दक्षिण हरियाणा के लिए, इसके ऊपर चर्चा के लिए मैंने निजी जो है वो डाला कॉलिंग अटेंशन मोशन क्योंकि ये अहम मुद्दा है। आज हमारे साउथ हरियाणा के अंदर पीने के पानी की जो है वो किल्लत हो रही है। आप ये जो है सिंचाई की तो बात छोड़ दीजिए। तो ये भी जो है इन्होंने बिल्कुल सिरे से खारिज करके भेज दिया ये कहकर कि ये मुद्दा ज्वलंत नहीं है। अब आप ये बताइए, ये स्पष्ट दर्शाता है कि किस तरह से जो है ये विधानसभा के अंदर ये चर्चा करने से गुरेज करते हैं और इनकी असली नीयत जो है वो केवल लोगों को बरगलाने की है,
लोगों को जो है बांटने की है और ध्यान भटकाने की है। जो असलियत है उससे ये दूर भागते हैं। नहीं तो ये चर्चा करवाते विधानसभा के अंदर, क्यों नहीं चर्चा करवा रहे? इस मुद्दे के ऊपर चर्चा होती कि किस तरह से हम जो है पानी को हम लेकर आ सकते हैं, कहाँ से इसके क्या कहते हैं विकल्प बन सकते हैं, क्या कुछ हो सकता है। जब इतना अहम मुद्दा जिसके ऊपर ये खुद इनके मंत्री उपवास कर रहे हैं, तो ये स्पष्ट नजर आता है कि कितना ये झूठ बोलते हैं। इसके अलावा जो है मैंने एक और ध्यान आकर्षण प्रस्ताव दिया था कानून व्यवस्था का, उसको भी सिरे से खारिज करके भेज दिया। आज आप देख रहे हो कैसे डकैतियां हो रही हैं, खुलेआम जो हैं दिन दिहाड़े आके कहते गन पॉइंट के ऊपर लोगों को मार के जा रहे हैं, रेप्स इतने हो रहे हैं, मर्डर्स इतने हो रहे हैं, सारा कुछ जो है बाहर जो मतलब ये मेरे को ये बता रहे थे ये जो हैं व्यापारी संगठन वाले कि वो लोग जो हैं इतना घबरा गए हैं कि दुकानों के अंदर आके जो है गन पॉइंट के ऊपर पैसे निकाले जा रहे हैं। जब अपने दुकानों से निकल के घर जाते हैं तो मुश्किल होती है, तो एक एक गनमैन साथ रख रहे हैं। मतलब ये हालात हो गए आज। और फिर उसके ऊपर आज जो है इसके साथ ही मैं जोड़ रही हूँ कि ये इसको भी इन्होंने डिसअलाउ कर दिया। ये जो लिकर स्कैम हुआ था उसका जो है SIT गठित करी गई थी, जो 47 लोग जो हैं 50 लोग उसके ऊपर जो मरे थे। तो वो सारा का सारा ये नेक्सस पूरा का पूरा ये क्रिमिनल्स चला रहे हैं, नेक्सस ऑफ क्रिमिनल्स, पॉलिटिशियंस एंड अदर पीपल जो है, ये पूरा का पूरा ये नेक्सस है जिसके कारण ये हो रहा है। और ये चर्चा करने से पूरी तरह से गुरेज करते हैं। कानून व्यवस्था इतना अहम मुद्दा है, कौन इसका जिम्मेदार है, कहाँ पे कहते हैं ये कमी आ रही है। और जब जिस प्रदेश के अंदर जो सरकारें जान माल की रक्षा ना कर पाएं, तो मैं समझती हूँ उनको रहने का कोई औचित्य ही नहीं होता। तो इसके साथ साथ जो है ये सारी बातें हैं, साथ ही साथ बड़ा जोर शोर से जो है अपनी पीठ थपथपा रहे थे। ये 75% जो है इन्होंने जो आरक्षण करा है उसके ऊपर, उसकी सच्चाई जो है वो कुछ और ही है। बड़ा डिटेल के अंदर मैंने पॉइंट्स बनाए हैं विधानसभा के अंदर जो है, इसको देखते हैं अगर उठाने देंगे नहीं देंगे, लेकिन आपके ज़रिए ज़रूर मैं उठा देती हूँ। ये जो बिल लेकर आए हैं ये भी पूरी तरह से भ्रमित करने वाला बिल है। इसको जो है इसका जो एक्चुअल इफेक्ट है वो इल्यूजनरी है पूरा। इसके अंदर जो है ये खाली इट इज़ एप्लीकेबल टू न्यू यूनिट्स, जो नई यूनिट लगेंगी। आज हमारे को बीजेपी ये बताए, एक श्वेत पत्र जारी करे, बार बार कहते हैं इतना निवेश आ रहा है, इतना ये आ रहा है, इतना वो आ रहा है, हमें बताए कि कौन सी यूनिट्स कहाँ कहाँ लग रही हैं, तब तो हम मानेंगे इस बात को। आज हालांकि लगने लगाने वाली तो बात छोड़ दीजिए, जो इनकी एंसिलरी यूनिट्स हैं वो सारी छोड़ के चली गई हैं। जैसे ये एटलस साइकिल चली गई है, ऑटोमोबाइल सेक्टर के ये जो दूसरे हैं ये लोग छोड़ के जा रहे हैं हरियाणा को। तो ये नई यूनिट्स कहाँ लगा रहे हैं, कितना पैसा आया है, कितना निवेश आया है कि जहाँ ये यूनिट्स लगेंगी उसका एक श्वेत पत्र जारी करें, ताकि हमारे बेरोजगार जो यूथ घूम रहे हैं, जिन्होंने इनको वोट डाली थी 75% जो है नौकरियों के ऊपर कि भाई हमारे को नौकरी मिलेंगी, वो उनको मालूम तो चले कि हमारे को नौकरी कहाँ से आ रही है ना। तो ये मैं पूछना चाहती हूँ। और फिर इसके अंदर इन्होंने प्रावधान करा है कि खाली 10% प्रावधान है। मतलब जैसे अगर भिवानी जिला है फॉर एग्जांपल, तो खाली 10% जो है लोग वहां के लिए जाएंगे, और वो भी वो होंगे जो थर्ड क्लास मतलब जो फोर्थ क्लास एम्प्लॉयज हैं, 50,000 रुपए से नीचे के जो जिनकी तनख्वाह है, those are the only people who are going to be this thing. So मतलब 10%, पहले तो कोई वो ही नहीं आ रही है, there's no this thing industry that is coming, and then you are क्या कहते हैं putting in only 10%. So that means क्या कहते हैं कितने लोग उसमें आ पाएंगे अगर आए तो, वो भी अगर की बात है। साथ ही साथ इसके अंदर जो है जैसे मैंने बताया वो खाली वो लो जॉब्स के लिए वो है। फिर इन्होंने इसके अंदर एक और प्रावधान डाला है कि जो टेक्निकल स्किल्स हैं उसके लिए जो लिए जाएंगे, जो रोजगार के लिए बच्चे लिए जाएंगे, वो अगर वहाँ के इलाके के बच्चे फुलफिल नहीं करते वो क्राइटेरिया, तो
जो वहाँ की जो इंडस्ट्री होगी उसको वो लेना पड़ेगा, उसको एनओसी लेनी पड़ेगी फ्रॉम द ऑफिसर्स कंसर्न. सो द मोमेंट यू स्टार्ट सेइंग दिस, फिर आप जानते हो बिटवीन द इंडस्ट्रियलिस्ट एंड द पीपल वो नेक्सस ऐसा जबरदस्त बढ़ जाएगा कि उसके अंदर फिर कुछ नहीं होने वाला, फिर वैसे ही काम सारा का सारा खराब हो जाएगा. सो ये भी, दिस विल क्लियरली गिव राइज टू अ लॉट ऑफ करप्शन अनफॉर्चुनेटली. और जो है बड़े जोर शोर से ये नारा दिया गया था हरियाणवी के लिए 75% हरियाणवी एक, और हरियाणा सारे के सारे रोजगार जो है वो हरियाणवियों को मिलना चाहिए. लेकिन असलियत के अंदर जो हो रहा है वो आज आप देख रहे हैं. एसडीओ की कहते हैं अभी जो नौकरी हुई है उसके अंदर 99 में से बेली 22 गॉट थ्रू. तो मतलब ये तो बाहर के लोग जो आ रहे हैं, हमारे वाले जो हैं बच्चे जो आईएएस ऑफिसर्स बन रहे हैं, जो आईएफएस ऑफिसर्स बन रहे हैं, मतलब उनके अंदर काबिलियत नहीं रही कि दे कैन कम इन एंड कहते हैं वो बन सकें. तो ये सारा का सारा जो है ये नैरेटिव जो है ये चेंज कर देते हैं. चुनाव से पहले वायदे कुछ, उसमें बहुत कुछ बोलेंगे, चुनाव के बाद जब पासा पलट गया तो नैरेटिव भी पलट गया. जब आप टेबल के उस तरफ बैठ गए तो फिर क्या कहते हैं सारा जो कुछ आप बोलते हैं वो सब भूल जाते हैं. तो ये बड़े दुर्भाग्य की बात है. अच्छा, इसके अंदर जो है गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर जो है एम्प्लॉयमेंट जो है वो तो उसके जितने भी हैं वो बिल्कुल ही नील के तरह होगा, क्योंकि हमने देखा कि नेग्लिजिबल रिक्रूटमेंट हो रही है. हमारे जो हैं टीजीटीज, पीजीटीज, जेएलएस, एजुकेशन डिपार्टमेंट में जो रिक्रूटमेंट थी इन पोस्ट के लिए, इनकी जो इनिशिएशन करी थी पोस्ट जो हैं 2015 में, उन्हीं को रद्द करके भेज दिया. सारे इनके पेपर लीक हो रहे हैं. जो जिन जनाब जो हेड कर रहे हैं चयन आयोग को उनके ऊपर गंभीर आरोप लगे. हाँ, और उन्हीं के कार्यकाल में ये सारे के सारे पेपर रद्द हो रहे हैं. तो ये सारी की सारी चीजें स्पष्ट दर्शाता है कि केवल जुमलों के अलावा इस सरकार ने इस प्रदेश को कुछ दिया ही नहीं. साथ की साथ जो है वो 33 पेपर्स के जो एग्जाम्स कंडक्ट हुए हैं एचएसएससी के, वो लीक हुए हैं. अब आप सोच लीजिए इनके टेन्योर में. सो इसका मतलब क्या निकलता है? 1518 ग्रुप डी के स्पोर्ट्स कोटा का रिक्रूटमेंट जो हुए थे वो बहुत जोर शोर से फैनफेयर के साथ इन्होंने बोला था कि हम इतने सारे ग्रुप डी के अंदर ये कर रहे हैं, आपको अगर याद हो. और 2018 में उनका जो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो पूरा का पूरा बदल दिया. अब जो थे मेजॉरिटी जो बच्चे वहां पे जो सिलेक्ट हुए थे वो जो है वो सिलेक्शन लिस्ट से बाहर हो गए. वो कहते रोते फिर रहे हैं सारी जगह. मतलब अब आप देखो कितना मतलब दर्दनीय बात है कि आज इतनी महंगाई हो रही है, बेरोजगारी चरम सीमा के ऊपर है, लोगों को घर के अंदर खाने पीने की दिक्कतें हो रही हैं. तो हर आदमी जो नौजवान है उसको ये लगता है कि भाई मेरे को कुछ नौकरी मिल जाए. जिसको नौकरी की आशा है, जिसने पूरे एग्जाम दे दिए हैं, सारा कुछ कर दिया, फिर उसको 2-3 साल के बाद उसका रद्द होता है सारा काम, तो उसका तो मेरे जीवन जो है वो तो डिप्रेशन में वैसे ही मर गया. He'll just finish off. मतलब ये तो सबके साथ की कहानी है. तो ये सारी की सारी बातें देखते हुए मैं समझती हूँ इस तरह से लोगों को गुमराह करना ये जो है बड़े दुर्भाग्य की बात है, और ये नहीं होना चाहिए. सरकारें बनती इसलिए हैं, वोट इसलिए डालते हैं लोग कि सरकारें उनका काम करें. यहाँ पे तो हर तरीके से जो है, अब जो बजट भी जो पेश होगा उसका भी मैं आपके आंकड़े जो हैं पूरे डिटेल के अंदर आंकड़े आपके सामने में इस बार ही लाऊंगी, क्योंकि मैंने ना स्टार्टेड स्टडिंग इनटू दिस होल थिंग प्रॉपर्ली, एंड आपको दिखाऊंगी, मैं दर्शाऊंगी कि किस तरह से हर चीज के ऊपर जो है लीपापोती करने की कोशिश करी जा रही है. आज जो है कितना 2 लाख करोड़ कर्जे के अंदर हम डूबे हुए हैं. 2 लाख करोड़ मतलब हमारी सरकार जब गई थी तो आई थिंक इट वाज अराउंड 60,000, 60,000 के करीब था, और विद इन अ पीरियड ऑफ 6 years 2 लाख करोड़. मतलब आज के दिन जो हैं तनख्वाहें जो हैं, जो दो मेजर डिपार्टमेंट हैं एजुकेशन के और पुलिस के, सही टाइम पर इनको तनख्वाह नहीं मिलती. माई पीपल टेल मी, कहते बहन जी हमारे तो तनख्वाह ही नहीं मिल रही. मतलब आम आदमी को अगर तनख्वाह नहीं मिलेगी, जो जिसका जो तनख्वाह के ऊपर परिवार जो पूरा का पूरा हो रहता है, नई रोजगारी की तो बात छोड़ दो, जो रोजगार जिनको ऑलरेडी मिला हुआ है वो करें कहाँ, कहाँ जाएं.
बस केवल जुमलों से तो पेट भरेगा नहीं, बट दिस इज व्हाट द गवर्नमेंट थिंक्स कि दे आर केपेबल ऑफ डूइंग इट। तो ये कहानी सारी की सारी आपके सामने रखी है। 3-4 चीज़ें मैं और सोच रही थी आपको अभी लेने के लिए, बट आई डू इट विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो पंजाब लैंड एक्ट्स वगैरह ये मैं बाद में करूँगी, क्योंकि फिर बहुत ज़्यादा मिक्सअप हो जाएगा। उसका एक बहुत बड़ा स्कैम है विच आई विल ब्रिंग टू यू नेक्स्ट संडे, नेक्स्ट सैटरडे। You have given 13 calling attention and 1 resolution. Yes. So out of 13, 2 you have said they have been rejected. They have already now they have rejected and sent back to me 5 of them, I think. So 8 have been accepted. I don't know. I don't know. I don't know yet. But the ones जिनके rejection letters मेरे पास आए हैं, those are on law and order, on SYL, on this unemployment, and this resolution of course, and कौन सा है SYL, law and order, 75 employment disallowed, और ये जो है एक और है, 3 मेरे ख्याल 4 मैंने रिजेक्ट करके भेज दिए हैं। I mean law and order. हरिंदर Private resolution. कहाँ है ये? 75% जो resolution है। एक मिनट आई विल टेल यू। ये मैं लेके नहीं आई, आई थिंक कहाँ है ये? पंजाब विलेज कॉमन एक्ट ये तो बाद में इसके ऊपर तो चिट्ठी लिखी है मैंने। हाँ, दिस रेजोल्यूशन टू विड्रॉ एग्रीकल्चर लॉ हैज बीन डिसअलाउड, calling attention on unauthorized liquor wherein more than 50 people died, that has been disallowed। अब इसके अंदर जो है I wanted to discuss about ENA। अभी आपने इतना ज़बरदस्त उसमें देखा कितना निकला है। इन्होंने कहा था फ्लोर मीटर्स लगाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। एज एक्साइज मिनिस्टर आई विल डू अ सेपरेट थिंग ऑन दिस, एक्साइज मिनिस्टर, बिकॉज आई नो दिस होल इंटरनल इसका कैसा काम चलता है, ये इसका मैं अलग से आपको करूँगी। बट दे हैव डिसअलाउड इट। लॉ एंड ऑर्डर पे डिसअलाउ कर दिया, SYL पे डिसअलाउ कर दिया। तो अभी तक 5 चीज़ें जो हैं मेरी डिसअलाउ करें। कोई रीजन इन्होंने दिया डिसअलाउ करने? नो रीजन। SYL पे आपको कहा कि इट्स नॉट ए रेलेवेंट इशू, क्या? हाँ, दिस इज नॉट दिस थिंग। ये अभी देखो कॉलिंग अटेंशन किस चीज़ पे लाया जाता है। कॉलिंग अटेंशन इज ब्रॉट ऑन सब्जेक्ट्स विच आर ऑफ करंट इम्पोर्टेंस, है ना। सो अकॉर्डिंग टू देम दिस इज नॉट ऑफ करंट इम्पोर्टेंस। ऑन द वन हैंड what all the ministers have done that you have seen, matlab all the fake fasting and all that, and on the other hand when that resolution is when a calling attention motion is moved on SYL, that how do we bring in the waters here, what are the means that we should do it, so that has been rejected। So it shows the duplicity of the government and power, and their actual intentions are brought forward, are exposed completely। ये रेजोल्यूशन था आपका एग्रीकल्चर लॉ, तो उसका क्या रीजन दिया? उसका कोई रीजन नहीं दिया, उसको वो खारिज कर दिया, आपका वो नहीं लगेगा, दैट्स इट। और लॉ एंड ऑर्डर पे भी यही दिया कि खारिज, एब्सोल्युटली। सो दैट इज ऑल। ये लाने का मकसद ये होता है कि मतलब इनके ऊपर चर्चा अलग से हो। आप समझ रहे हैं, अगर आप चर्चा गवर्नर एड्रेस के ऊपर आप करेंगे तो एक एक दो लाइन आती है, चर्चा तो फिर हो नहीं सकती, बिकॉज यू हैव टू स्पीक ऑन सो मेनी सब्जेक्ट्स। व्हेन यू आर ब्रिंग इन अ कॉलिंग अटेंशन मोशन, देन द entire Vidhan Sabha has to put everything to rest, and then चर्चा मतलब discuss that particular topic which is of importance। वो ये होने नहीं देते। अब हमारे जैसे people like me, bringing in these kind of motions and all, it requires a lot of work, a lot of study goes into it, lot of effort goes into it, and we as an opposition, as a responsible opposition member, I like to do my work, but unfortunately हमारा जो है कुछ लगने ही नहीं दिया जाता। ये भागते हैं चर्चा से हर तरीके से। अब वो कुछ ऐसे वैसे एक आध कोई लगा देंगे जो मतलब जो अहम इम्पोर्टेंस के नहीं होंगे, आप समझ रहे हैं। सो दैट इज ऑल अनफॉर्चुनेट बिट। यू सी, विधान सभाs are made so that we can bring forward all these issues on the floor of the house, discuss them threadbare, and then find solutions। Unfortunately, that is not the case anymore। अब ये जो है, I will talk to you on this partition of common land forest का। This is a very major issue and which is क्या कहते हैं going to have a problem because विधान सभा में they have passed the bill। अनंत फनन के अंदर जो है फटाफट during COVID times जो है without discussion the bills have been passed।
अब अनफॉर्चुनेटली जब बिल्स की कॉपी हमारे को मिलती है, पीपल लाइक मी आर अनएबल टू रीड इट थरली. यू सी, आई हैव अ लीगल बैकग्राउंड, आई एम अ लॉयर, so I can understand these issues. But when the bills are tabled on the floor of the, before this thing, in the assembly session, how are you supposed to be understanding that? It takes time, no, to assimilate and to disseminate what we have to speak. No, अभी religious conversion पे भी bill लेके आ रहे हैं और damage to public and private property पे भी. तो वो Next Sunday I will do it. I'll give you in detail. Next Saturday I will give you detail on these two things. What is this issue? Like yesterday, Congress insisted कि why disallowed that private member bill, and they said कि it is a legal issue, it is pending. आप एक बार clarify कीजिए कि what was the legality? Are they right what they have said, or it should have been something else? देखो, what I'm going to, I said this before, maybe you came a little late. Vidhan Sabha is competent to enact any law which comes on its own list, state list, or on the concurrent list. Agriculture, as you know, is part of the concurrent list. So whatever the the center might have enacted, it's okay. And they said that the matter is sub judice. There's a stay on it. What we are saying is that we are competent to amend or enact any law as a legislature. Otherwise, what is the point? Legislature का फायदा क्या है फिर? अगर we cannot enact laws for the benefit of our people, then what is the point of a legislature? खाली आके हंगामा करना और हा ही करना is not the issue. The issue is that we are lawmakers. And as lawmakers, we have to enact such laws or amend such laws which are for the benefit of the state. So, in that same vein, I had also brought in a resolution, a private member resolution, saying that entire assembly should resolve and send this resolution to the center, saying that these 3 farmers' bills should be repealed because they are not benefiting the farmer community. They do not want it. You understand? So that also has been completely disallowed without giving any reasons. They have disallowed it. So it obviously shows that despite the fact that the farmers have been on the streets for more than 100 days, more than 250 of them have given their lives, and it's a shame, I would say, that one of their ministers जिस तरह से उसने हंसी मजाक करी और कहते हैं उनकी शहादत के ऊपर मरने की बात जिस तरह से मखौल उड़ा दिया, तो मतलब ये इससे और ज्यादा और क्या हो सकता है कि जो इलेक्टेड लोग इस तरह से बात कर सकते हैं. Anything else? चाय पिए? चलिए. 1 लाख करोड़ रुपए का निवेश आएगा और 5 लाख नौकरियों को दिया जाएगा. इस पे था. और जो सरकारी आंकड़े जो बोलते हैं, वो सरकारी आंकड़े तो मेरे पास नहीं है, लेकिन इनके जो डिबेट में या तमाम जगह लोग बोलते हैं, वो कहते हैं कि 80,000 नौकरियां अब तक हम दे चुके हैं. अब जो टारगेट है 5 लाख नौकरियों का, 1 लाख निवेश का, वो कैसे पूरा होगा? ये मैं भी यही पूछूंगी कि कैसे होगा पूरा. मतलब लगता है? नहीं, मैं पूछूंगी ना. ये आई एम ऑल्सो गोइंग टू आस्क बिकॉज इवन आई अंडरस्टैंड ये कैसे होगा. मैं भी यही बात पूछूंगी, ये होगा कैसे. आप बताइए ना. खाली बोलने से, आंकड़े देने से तो नहीं बात बनती. आप बताइए कैसे करेंगे आप. आज 33% से ज्यादा एजुकेशन के अंदर नौकरियों की पोस्ट वेकेंट हैं. आप समझ रहे हैं. तो वो इनके जिस तरह से जो हालात हैं, ये आप किस तरह से आप करेंगे. खाली आंकड़े और कुछ आप बोल दीजिए. वो तो फिर बोलने में तो ये माहिर हैं, कुछ भी बोल सकते हैं. वो तो आप लोगों ने अभी तक देख ही लिया है. एनीथिंग. आप कोई अकाउंटेबिलिटी तो मेरे ख्याल में किसी चीज की कोई बात रह नहीं रही है. एनीवन कैन स्पीक एनीथिंग एंड गेट अवे विद इट. इनके देयर लीडर्स स्पीक इन डबल टोन्स. कोई कुछ बोलता है, कुछ बोलता है. अब हम जो है ये अविश्वास प्रस्ताव क्यों लेकर आ रहे हैं. इसलिए लेकर आ रहे हैं ना कि ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस असलियत इनकी पता चले. कौन सा एमएलए फार्म बिल्स के पक्ष में है और कौन सा एमएलए फार्म बिल्स के विपक्ष में. इनकी असलियत सामने आए. That is why we are bringing a no confidence motion, because वोटिंग होगी. वोटिंग के अंदर सारा इनकी
दूध का दूध, पानी का पानी आ जाएगा। और उसके बाद फिर जनता जाने, जनता का काम है। बट ये जो आपने मेरे से पूछा है, इनफैक्ट दिस इज वन ऑफ द क्वेश्चंस व्हिच आई वाज गोइंग टू आस्क। हमारी छुट्टी नहीं है ना सैटरडे संडे की, आप मंडे को पूछोगे। मंडे को, हाँ। नहीं, आई विल आस्क मंडे को, व्हेन आई स्पीक आई विल आस्क, ये मैं पूछूंगी। देश दुनिया की खबरों के लिए ANB न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।